दो आदमी हैं, एक काम ले लेते हैं, कितने रुपए में? 960 रुपये में कोई काम ले लिया उन्होंने। लेने के बाद अगर ए आदमी, यानी कोई ए आदमी होगा, वो 16 दिन में समाप्त कर देता है उस कार्य को, और बी जो है उसको 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। लेकिन होता क्या है, एक तीसरा आदमी भी जाता है, मान लिया सी आ गया होगा, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा आदमी आ गया, तो वो कितने दिन में कर देते हैं भैया? 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मैं एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा? 48 एलसीएम आ गया, काट दो सबसे, कितना आ गया? 16 3 48, यानी 3, और 24 दूनी 48, और 8 6 48। तो इनकी क्षमता आ गई सबकी, ठीक है। हमें निकालनी किसकी है? सी की क्षमता निकालनी है, क्योंकि बाद में ये आया था। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है हमारी? 6 है, ठीक है ना। कितनी क्षमता है इसकी? 6 है। अब हमें पता है ए की क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ए का मान रख लो कितना? 3, प्लस बी का मान कितना रख लो? 2, प्लस सी बराबर 6, 3 2 5, यानी सी बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 5 कितना? 1 आ गया, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, टोटल क्षमता तो ये हमारी ये है ना, तो 6 से भाग किसके कर देंगे? पैसे दे रखे ना मैं उन्हें इतने, अब इसे काट दो जरा, कितनी बार कट रहा? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 का ना 6, ठीक है, कितने बच गए यहाँ पे? 3, ठीक है, 6 6 36, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो हाँ, 0 रह गया ना, तो 160 आ गई। अब 160 रुपये मिलते हैं एक व्यक्ति को जिसकी क्षमता 1 होगी, उसे 160 रुपये मिलेंगे। तो सी की क्षमता कितनी है? 1 है ना। तो क्या करेंगे, 1 की गुणा 160 से करेंगे, तो भैया सी को कितने रुपये मिलेंगे? 160 रुपये मिलेंगे मात्र, ठीक है। छत्तीस था ये, 37 देखेंगे। 37 में क्या बोला इन्होंने, पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कि 3 लोग हैं, पी क्यू आर, ये 3 लोग हैं, ये मिलकर पता है 5700 कितने में? 50 रुपये में, इतने रुपये में काम को करते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम को पूरा किया। किसने मिलकर? पी प्लस क्यू, पी क्यू ने 19 कितना काम कर लिया? 23 काम कर दिया। उसके बाद हमारे पास हाँ, क्यू और आर ने 8/3 कर दिया। क्यू आर ने मिलकर 8/23 काम कर दिया, ठीक है। आगे बोल रहे हैं वो क्यू की मजदूरी बताइए, तो भैया क्यू की मजदूरी बतानी पड़ेगी हमें। तो एक बात बताओ, पी प्लस क्यू ने, पी और क्यू ने जो काम करा वो 23 में से 19 करा, क्यू आर ने जो काम करा वो 23 में से कितना करा? 8 करा। तो भैया टोटल काम कितना है हमारा? 23 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या पी प्लस क्यू प्लस आर, तो इन्होंने कितना करा होगा? 23 करा होगा ना काम। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बताओ, टोटल काम तो 23 हो गया हमारा, सही है। क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। करो, देखो मत, ठीक है ना। एलसीएम लेके हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा काम, बगैर एलसीएम से कर सकते हैं वैसे तो देखा जाए तो। देखो कैसे, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना? 23 काम तीनों मिलकर करेंगे, लेकिन P क्यू ने कितना कर लिया? 19 कर लिया ना। तो P और Q ने कितना कर लिया? 19 कर लिया, यानी कि 19 प्लस R बराबर कितना? 23 हो गया। अगर मैं R का मान निकालना चाहूँ तो 23 माइनस 19 कितने बच गया? R 4 बच गया ना, ये 4 आ गया इसका मान। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, Q का मान निकाल सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो Q प्लस R
कितना काम कर रहे हैं भैया, 8 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो R का मान तो मुझे मिल गया, तो Q प्लस 4 बराबर कितना 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, पहले से हमसे बोल रखा है कि तीनों ने जो काम करा था वो इतने रुपए में करा था, 5,750 रुपये में। तो कितना हो गया 23, वैसे दे रखा, मत निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल काम कितने दे रखा है, हमें दे रखा है ना 23, तो 20 और 3 23 किसके बराबर है, वो 5,750 के बराबर है, ठीक है। जैसे इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 250, ठीक है, लगभग 250 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्यू का बताना ना, क्यू का बताना हमें। तो क्या कर दो भैया, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा 250 यानी कितना आ गया 1000, ठीक है। क्यू कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये की धनराशि मिलेगी। 38 क्वेश्चन देखेंगे। 38 में बोला है एक धनराशि ए को 21 दिन तथा और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वो कह रहे हैं कि वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी, है ना। तो एक काम करो, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर देता है और बी 21 बोला, चलो 21 दिन में, और बी कितने दिन में कर देता है 28 दिन में कर देता है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 84 आ गया, सही है। 21 से काटेंगे, 21 चौक 84 और 28 दिया 84, 3 बार कट गया ना। अच्छा ए प्लस अगर बी की क्षमता की बात करें तो 4 और 3 कितने हो गए 7, टोटल काम कितना हमारे पास 84 है ना। तो भैया डिवाइड कर दो 4 से, कितनी बार आ गया यो 12 बार आ गया, 12 से 84। ए बी को अगर धन दें में, वो धन दे में जो धन था, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो 39 में। क्या बोला है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, सी 5 दिन में कर सकता है। तो बताओ ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, और सी कितने में कर रहा है 5। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सी की सहायता, अच्छा तीनों काम कर रहे हैं, वो तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, वो 5 दिन में कर देते हैं। मैं जब तो कहूँ सी इतना पावरफुल कैसा हो गया, ठीक है। तो इनका ले लिया एलसीएम, कितना हो गया 12 पंजे 60 आ गया नहीं। तो कारो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और कितना 12 बार कट गया, ठीक है ना। अब एक बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दे रखी है 12 दे रखी है ना, सही है। और हमें पता किस किस की है, ए की और बी की पता है। तो 5 प्लस 4 प्लस सी बराबर 12, ठीक है। तो सी का मान निकाल लेंगे, तो 5 4 9 हो गए, ठीक है। 12 माइनस 9, सी का मान आ गया कितना 3, यानी सी की क्षमता आ गई 3। टोटल काम कितना हमारे पास 60 है। तो काटो भैया, हाँ हाँ पैसे तो होंगे, कितना आएगा बताओ 20 आ गया ना, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसमें कितने रखे पैसे 960 रुपये दे रखे थे, ठीक है ना। 960 टोटल काम क्षमता कितनी है इनकी 12 है ना, तो 12 से काट दो इसको, कितना आएगा एक की वैल्यू 80 आ गया, 12 8 96, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। तो ये 20 रुपये भी तो आए हमारे, तो क्या करो 80 से गुणा कर दो इसमें चाहे, तो क्या हो गया 8 दूनी 16, 1600 आ रहा। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन देखो। अच्छा ए का पूछा है, एक काम करते हैं, ए का पूछा है तो ए का निकालना है ना। तो ए की क्षमता कितनी है हमारी 5 है ना, तो 5 गुणा कितना 80, तो कितना होगा 40 0,
तो 400 रुपये मिलेंगे ए को। अगर सी को बोलता तो कितने मिलते? 1600। सही है। 40 में क्या बताया है? 40 में बताया है कि ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला उस दीवार को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। तो भैया दोनों को मिला के करें। अच्छा, दोनों को कितने रुपए मिलेंगे? 7000 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। तो बी का बताना कितना हिस्सा होगा। तो भैया ऐसा निकाल लो, ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम आ गया 120। जैसे से काटेंगे तो कितना आ गया? 4। और इससे काटेंगे कितना आ गया? 3 आ गया। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है ना। कितनी आ गई? 7 आ गई। और 7 के बराबर उन्होंने दे कितना रखा धन हमें? 7000 दे रखा है। तो एक काम करो, इससे काट दो। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई ना। तो 1000 हो गई। सही है। किसकी पूछी है? बी की पूछी है। बी की क्षमता कितनी है? 3 है ना। तो क्या करेंगे? 3 गुणा 1000 तो हो गया भैया 3000 रुपये मिलेंगे। किसे? बी को 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 41 में, 3 व्यक्ति हैं, 1200 रुपये में कोई कार्य करते हैं। ठीक है। पहला व्यक्ति 8 दिन में काम करता है। पहला व्यक्ति कितने में करता है? 8 दिन में। दूसरा वाला कितने में करता है? 12 दिन में। तीसरा वाला कितने में करता है? 16 दिन में। और तीनों मिल जाएं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए को ले लिया उन्होंने। अब तो कितने दिन में कर देते हैं वो? वाह भाई वाह। अब तो 3 दिन में खत्म हो गया काम। कर लो। क्या? एलसीएम ले लो उनका सबका। आ जाओ। चल कितना आएगा बताओ एलसीएम? 48 आ गया। ठीक है। 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 × 48 और कितना? 16 आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, निकलवा किसका रहा? वो डी का निकलवा रहा ना। तो एक काम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी दे रखी है? 16। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस बी की कितनी है? 4, सी की कितनी है? 3 और डी की निकाल लेंगे आराम से हम। सही है। तो कितना हो गया? डी बराबर 16 माइनस 13। तो डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। डी की क्षमता आ गई। अब उन्होंने जो है ना तो कुछ धन दे रखा था हमें, कितना? 1200 दे रखा ना। 1200 किसके बराबर है? वो टोटल के बराबर है ना, 16 के बराबर है। तो निकालो जरा, काटो जरा, कितना आएगा? 7 बार, 5 बार, कितना रहा? 75 आ जाएगा। एक की वैल्यू 75 आ गई। तो डी के रुपए निकालने हैं ना। तो क्या करेंगे? डी के रुपए निकालने के लिए 3 गुणा 75 और 75 का मतलब कितना हो गया? 5 या 15 का 5, ऐसे लगा 1, 7 या 21 और 22, 225 रुपये मिलेंगे डी को। सही है। डी को कितने मिलेंगे? 225 रुपये मिलेंगे। बताओ। ठीक है। देखो जैसा 41 क्वेश्चन था वैसे 42 है, सेम है ना। तो क्या करेंगे हम? 43 क्वेश्चन करेंगे। अब 43 क्वेश्चन करेंगे। 43 क्वेश्चन में बोला है हमसे कि ए एक कार्य 12 दिन में करता है। यानी कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में कर लेता है। लेकिन होता है क्या है? 3 दिनों तक करता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक करता है। और 3 दिन करने के बाद बी को शामिल कर लेता है। ठीक है ना। तो ए प्लस बी, भाई 3 दिन काम हो गया। यानी कि 12 में से कितना काम हो गया? 3 दिन, 3 हो गया ना। तो 12 है, यहाँ लिख दूं मैं कितना? 3, काट दूं इससे। तो यानी कि 1/4 काम तो हो चुका है ना। अगर कोई व्यक्ति 12 दिन में कोई काम कर रहा है और 3 दिन उसने कर लिया, यानी कि कितना काम कर लिया? इतना कर लिया, है ना। बचा कितना काम बताओ? 3/4, क्योंकि 4 में से 1 तो हो गया। तो 4 में से कितना बच गया? 3 बच गया ना। तो 3 ये बचा हुआ भाग है।
बचा भाग, ठीक है ना, ये बचा हुआ भाग है। ये मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? ये अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ऐसे तो बोल रहा, बचे हुए भाग को ए और बी दोनों जो हैं वो 3 दिन में कर लेते हैं। तो भैया 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 4 दिन आ गया। यानी कि ये कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में कर लेते हैं। ये अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो एक काम कर लो, एक बार और रख लेते हैं, ए और ए प्लस बी। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम लिया, 12 हो गया। 12 से काटा तो 1 बार, और 4 से काटा तो 3 बार। ए प्लस बी की क्षमता कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, ठीक है ना। हमें पता है ए की क्षमता कितनी है? 1 है ना। तो बी बराबर कितना होगा बताओ? 3। और बी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। 2 की क्षमता कितनी हो गई? सॉरी, बी की क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई ना। अब क्या बोल रहे हैं वो? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना हमारे पास? 12 है ना। तो एक काम करो, 12 बटे कितना कर दो? 2, 6 दिन में कर देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? 44 करेंगे ना। 44 में बताओ क्या कह रखा उन्होंने? ए जो है 18 दिन में कर देता है, बी जो है 15 दिन में कर देता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 90 आ गया। एक काम करो, दोनों काटो, कितने बार करेगा? 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। दोनों यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 11 आ गई ना, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल में। किसके काम को पूछ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, बी की क्षमता कितनी है हमारे पास? अब इसको हटा देते हैं, 6 हुई ना, गुणा 10 दिन काम करता है बेचारा, ठीक है ना। तो इसने कितना टोटल काम करवा दिया? 60 काम करवा दिया इसने। और हमारे पास टोटल काम कितना है? 90 है ना। तो 90 में जैसे हमने 60 कम करा तो हमारे पास बची कितना? 30 काम बच गया। अब उस 30 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो भैया यहाँ पर निकाल लो, ए जो है कितने दिन में करेगा? तो 30 बटे क्षमता कितनी है इसकी? 5 की। तो जैसे ही काटा 6 दिन लगेंगे इसको, किसको? ए को 6 दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने में, ठीक है। में देखोगे 45 में क्या बोल रखा है? ए 20 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ए जो है 20 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। लेकिन एक बात उन्होंने कह रखी है कि बी ने जो है ना 9 दिन के लिए काम किया था, 9 दिन काम करा बी ने, सही है। 9 दिन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, सही है। जब 9 दिन काम करे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आ जाएगा। बी की जो क्षमता आएगी तुम्हारी, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे, टोटल काम में से घटा दोगे, और ए की जो क्षमता होगी उससे डिवाइड कर दोगे, दिन आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। उसके बाद 46 भी सेम है। 46 में क्या बोला है? 46 में कह रहे हैं पी 15 दिन में और क्यू 10 दिन में। पी 15 दिन में कर सकता है और क्यू 10 दिन में कर सकता है। और क्यू जो है 5 दिन काम करता है। कितने दिन करता है? 5 दिन। देखो यहाँ 5 दिन की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाला, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, जो क्यू की क्षमता आएगी उससे मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। जितना भी काम करेगा टोटल वाले काम में से घटा देंगे। हमें पी का मान निकालना है तो पी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं।